नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से। ओम साई राम। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से विजडम फ्रॉम साईं बाबा। तो हम देखते हैं कि बाबा का आज का क्या विजडम है। तो बाबा का आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं और ये देखिए आज का क्या विजडम आया है, सॉल्यूशन। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या इसका मतलब है। देयर शैल बी लाइट, अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम इज एट हैंड। यानी कि बाबा ने हमें बताया है कि बेटा तुम्हारे जीवन में अब उजाला ही उजाला होगा और तुम्हारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बिल्कुल साथ में हैं। Every evening, as the sun set over Shirdi and little lamps cast a dull glow in every house, Baba used to light diyas in Dwarka Mai. Of course, these lamps needed oil, but Baba, being a fakir, had no money to buy oil. So the grocers of Shirdi would give him oil free of charge. This went on for many years, and the lamps burnt every evening in the masjid. Devotees would gather there in the evenings to see Baba. Now, the grocers of Shirdi became greedy and did not want to supply the oil for free anymore. Let us refuse to give him the oil the next time he comes around, they decided. Next day, as usual, Baba came to the grocers to collect his oil and they refused. Baba did not get angry. Allah Malik, he said, and quietly made his way back to Dwarka Mai. Sorry, दोस्तों. That evening, as the last rays of the sun slowly disappeared, Baba started arranging the little clay pots as usual, but there was no oil. Baba took the empty oil mug, he added water to it, and saying a prayer, proceeded to drink it all. He then filled the mug with fresh water and filled the vaults with it. The people gathered around were surprised. How would the lamps burn without the oil? But wonder of wonders, the lights not only burned but they lasted well into the night for many hours. अब आपने अगर देखा हो, आपने सुना भी होगा, अगर आपने सच्चरित्र की भी आपने पढ़ाई की हो और आपने अध्ययन किया हो और या फिर बाबा की आपने कथाएं भी आपने सुनी हो, तो इसमें था कि बाबा जो थे हमारे ग्रेट हमारे महान जो हमारे बाबा थे, हमारे साईनाथ, जो कि अभी भी हैं हमारे साथ, तो उन्होंने शिरडी में पानी से दिए जलाए थे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी कि हर शाम को जब सांझ होती थी, जब सूर्य ढलता था, तो हर घर में छोटे छोटे दिए जलाए जाते थे। और बाबा जो थे, क्योंकि वो अब द्वारका माई में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो वो भी अपनी द्वारका माई में दिए जलाते थे। अब दियों के लिए तो तेल चाहिए और बाबा चेहरे हमारे फ़कीर, तो कोई भी उनको तेल दे देता था। अब ये बहुत सारे सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। शाम को बाबा अपने द्वारका माई में दिए जलाते और जितने भी वहाँ के जो भी दुकान वाले थे वो उनको तेल दे देते थे। अब क्या हुआ कि हर शाम को बहुत सारे भक्तों का मेला सा लगता था द्वारका माई में। अब जब ये दुकानदारों ने देखा कि अरे ये द्वारका माई में तो इतने सारे लोग आते हैं और हम तो बाबा को इतने सालों से बिल्कुल मुफ्त में ही तेल दिए जा रहे हैं उनके दियों के लिए। तो उन दुकान वालों ने मिलकर उन्होंने आपस में डिसाइड किया, वो बिल्कुल लालची हो गए और उन्होंने कहा कि अब से हम जो हैं बाबा को तेल ऐसे मुफ्त में नहीं देंगे, हम उसका पैसा लिया करेंगे। अब बाबा जो हैं हमारे फ़कीर हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि वो तेल खरीद सकें। तो फिर जब इन लोगों ने ये डिसाइड किया, ये मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो हम बाबा को तेल नहीं दिया करेंगे, तो अगले दिन जब बाबा गए और बाबा ने उन दुकानदारों से तेल मांगा कि भैया मुझे मेरे दिए जलाने हैं तो आप तेल दीजिए मुझे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और आप सोच सकते हैं भक्तों कि अगर एक साल, इतने सालों से जो ये प्रक्रिया चलती आ रही है और एक दिन आपको एकदम से कोई ऐसे मना कर दे तो कितना बुरा लगता है, कितना ठेस पहुंचती है दिल को और कितना गुस्सा भी आता है। लेकिन बाबा ने गुस्सा बिल्कुल नहीं किया। हमारे बाबा तो हैं ही दया के सागर। उन्होंने बस अल्लाह मालिक बोला और उन्होंने अपना जो रास्ता था वो वापस द्वारका माई की तरफ ले लिया। उसी शाम को जैसे जब सांझ हुई, जब सूर्य ढला
और बाबा ने क्या किया कि उन्होंने जो छोटे-छोटे उनके मिट्टी के दिए थे वो उन्होंने फिर से सब संजोने शुरू कर दिए। लेकिन अब क्या करें, अब तेल तो मिला नहीं था और दिए जलेंगे कैसे? तो बाबा ने क्या किया कि एक उनके पास एक छोटा-सा उनके पास पानी का एक बर्तन था जिसमें वो पानी रखते थे। तो उन्होंने उसमें पानी रखा और एक उन्होंने बहुत ही एक सुंदर सी उन्होंने मन में प्रार्थना की और फिर उन्होंने वो सारा पानी पी लिया। उसके बाद उन्होंने फिर से उस बर्तन में पानी फिर से एकदम साफ सुथरा और ताज़ा पानी उन्होंने भरा और फिर उन्होंने उसी पानी से वो जो छोटे-छोटे दिए थे मिट्टी के, उनमें वो पानी डाला और उनको भर दिया। अब क्या हुआ शाम को कि जितने भी वहाँ के आस-पास के भक्त थे, वो बड़े हैरान हो गए कि अब बाबा के पास तेल तो है नहीं, अब कैसे जलेंगे? अब बाबा ने तो पानी भर दिया दियों में। लेकिन आप सोचेंगे कि अरे उसका जो जब उसका करिश्मा होता है ना, तो क्या नहीं हो सकता। तो वो जो दिए थे, वो पानी से ही जल उठे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो क्या हम कहें वाहे गुरु, तेरी तो महिमा ही अपरंपार है। तो वो दिए जो हैं वो पानी से जलने लग गए और ये भी नहीं कि जलकर थोड़ी देर में बुझ गए, वो तो पूरा रात भर जलते रहे, बहुत बहुत घंटों तक। तो ओम साई राम, ये है हमारे मालिक का करिश्मा और हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने मालिक को, अपने साईं बाबा को कि वो रोज़ हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर विजडम लाते हैं। तो आज की जो छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है कि आपको मेरी ज़ुबानी अच्छी लगी होगी और मैं आपसे फिर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बाबा के संदेश रोज़ के होते हैं, तो कृपया इस विजडम को आप जितना आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, आप ही का आशीर्वाद बढ़ेगा। तो साईं बाबा के साथ हम लोग कल फिर से आएंगे नए विजडम के साथ, नई रीडिंग्स के साथ, नए बाबा के अद्भुत 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 संदेशों के साथ। आप सब पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, भगवान आपका भला करे। थैंक यू। अलका शर्मा फ्रॉम न्यू दिल्ली।